किया है इसने, सब रजाई चद्दर सब गिरा के आराम से बैठा हुआ है। देखो कैसे राजा महाराजा की तरह। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार यानी कि सैटरडे एंड ये व्लॉग कल का ही है, तो ये बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम समझ लीजिए। तो चम्मच का जो स्टैंड है ना, उसको मैंने पूरा चम्मच समेत ही धो के रख दिया है, क्योंकि खाते हैं चम्मच डायरेक्ट मुंह में भी जाती है, तो बीच बीच में पूरा ही मैं वॉश कर देती हूँ। वैसे तो रोज़ ही बर्तनों में धुलता ही रहता है। और लगे हाथ यहाँ पे ये 2 बॉटल ही रखने लग गई हूँ फ्रिज में। तो थोड़ा ये ब्रश जो देख रहे हैं आप, कितना अच्छा ब्रश है, ये बड़े बाज़ार से ही ख़रीद के लाई थी, जस्ट फॉर ₹15। बहुत अच्छा है और बॉटल वगैरह धोने के लिए तो बेस्ट है। तो हमारे बड़े बाज़ार जैसा सामान शायद ही कहीं मिलता होगा, तो बस यहीं लटका दिया है। थोड़ी देर के लिए ही लटका रहा, उसके बाद वो आया एस्ट्रो किचन में और उसने देखा कि ये क्या नई चीज़ लटक रही है, तो वो दांत देना शुरू हो गया। तो फिर से मैंने बाद में इसको निकाल के और ऊपर के साइड में रख दिया था, क्योंकि उसने अगर पकड़ा तो फिर सामान बचने वाला नहीं है। तो कोई भी सामान मैं उससे छुपा कर ही रखती हूँ। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और बस यहाँ चढ़ाने लग गई हूँ चाय। और थोड़े से ही बर्तन थे, जैसे कि रात में मैं तो सो गई थी, और क्योंकि आंचल का ऑफिस चलता है देर तक, तो वो भी उसको अगर जैसे 2:30-3 बजे आदमी जगता है तो थोड़ी बहुत भूख लगी ही जाती है। तो वही 1-2 बर्तन धुले हुए ही रखे हुए थे, तो उसको वापस से मैंने धो के रखा है, क्योंकि आजकल किचन में देख रही हूँ 1-आध कॉकरोच दिखाई दे गए हैं, तो अब उसका भी इंतज़ाम करूँगी जल्दी से जल्दी। मैं जो होम रेमेडी बोले तो जो इंतज़ाम करती हूँ कॉकरोच भगाने का, तो वो बेस्ट है और 2-3 महीना चल ही जाता है, तो वही करूँगी। तो यहाँ लौंग, इलायची, अदरक डाल दी है मैंने दूध में, और कम से कम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट इस तरीके से दूध को पका लिया है। और उसके बाद डाल रही हूँ चाय पत्ती। तो उसके बाद फिर ये पकती रहेगी, तब तक फिर बॉटल जो मैंने वॉश की थी उसको अच्छी तरीके से भर के और फ्रिज में लगाऊंगी। और बस यही सुबह के जो काम वगैरह चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैंने झाड़ू पोंछा ये सब स्टार्ट भी नहीं किया है। आज सीधे ही गर्म पानी पिया है, वॉशरूम गई हूँ और लग गई हूँ किचन में। तो बस यहाँ पे ये बॉटल भर दी है, और ये 2 बॉटल में काम चल जाता है, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं। कभी कभी, अभी तो इस गर्मी में मैंने क्या किया, मैं सालों से फ्रिज का पानी नहीं पिया था, क्योंकि घड़ा रख लेती हूँ, बट इस गर्मी में मैंने भी कुछ दिन फ्रिज का पानी तो पिया ही है, क्योंकि घड़ा निकल गया था फूटा और लीकेज था। और उसके बाद मैं बाज़ार इस तरीके से गई भी नहीं और लाना भी नहीं हुआ, तो वो तांबे में जो पानी रखती हूँ घड़े में, बस वही चल रहा है। और यहाँ छील लिए हैं बादाम, और तब तक चाय पक भी गई है, तो अब छान लूँगी और उसके बाद फिर जिसको भी पीना होगा पीते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी। चाय छान ली है और ये चाय मैं हस्बैंड को ही दे रही हूँ। तो चीनी मैं डाल के बॉईल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे चीनी नहीं चाहिए, तो मैं बिना चीनी की ही चाय वगैरह सब कुछ बनाती हूँ। और इन लोगों के लिए ऊपर से चीनी डालकर मिलाकर इन लोगों को दे देती हूँ। तो बस यहाँ किचन का काम कंप्लीट किया, एंड किचन का जो वहाँ का काउंटर है जहाँ पूजा के बर्तन धोऊंगी, तो वो क्लीन करके फिर झाड़ू पोंछा किया है मैंने। और लगे हाथ यहाँ पे अब जा रही हूँ नहाने के लिए। तो उससे पहले यहाँ बालकनी सर्फ से अच्छी तरीके से वॉश कर ली है। और सबसे अच्छा काम क्या हो गया है
कि जब से यहाँ मिस्त्री से मैंने काम करवाया है, नाली जो है ड्रेनेज, तो उससे पानी बड़ा अच्छा पास होने लग गया है। पहले बड़ी दिक्कत थी, बहुत झाड़ू लगाना पड़ता था तब भी पानी नहीं पास होता था। तो अब तो जैसे पानी डाल दो तो कुछ देर में ही देखती हूँ कि पानी पूरा पास हो गया है। तो इससे थोड़ा साफ़ सफाई भी बनी रहती है और सबसे ज़्यादा मुझे ही लगता है कि एस्ट्रो यहाँ सुसु करता है। तो अब तो मैं डेली ही सप्ताह के 7 दिन में धोती हूँ बालकनी। तो ठीक है, साफ़ सफाई बनी रहती है। और वैसे ज़्यादातर ट्राई अब करते हैं कि उसको नीचे ही ले जाएं, तो वो नीचे ही कर लेता है। और ये तोशक की खोली मैंने खोल ली थी, तो एक पिलो कवर थोड़ा सा गंदा लग रहा था, कुछ गिर भी गया था उस पर, वो और ये तोशक की खोली साथ में नहाने के टाइम पे ही मैंने वॉश कर ली थी। पहन लिया है ये वाला सूट। तो इस व्लॉग में आपको दिव्यांशी बुटीक यानी कि जहाँ से ये सूट लेती हूँ उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट ही उनसे बात कर सकते हैं एंड वहाँ जाके आप परचेजिंग कर सकते हैं। जा रही हूँ पूजा करने के लिए। इस बार के जो ये सब सूट लिए हैं ना, ये इतने अच्छे हैं, जैसे थोड़े जैसे ढीले ढीले हैं ना, तो गर्मी में ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि ये सूट जहाँ से लिए हैं वहाँ के। मैं एक काम करूँगी कि ये इस ब्लॉग में मैं नंबर शेयर कर दूँगी शॉप का। एंड बड़ा बाज़ार इसी मार्केट है ना, बस उसके ठीक सामने जो घंटा वाला है शरबत वाला, बस उसके बगल वाली ही गली में है। बट मैं नंबर शेयर कर दूँगी तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ अब जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो पूजा करने के बाद सबसे पहले लगा ले रही हूँ यहाँ पर सनस्क्रीन एंड उसके बाद बैठ के आराम से मेडिसिन लूँगी, फिर करूँगी ब्रेकफास्ट। तो आज बनाऊँगी एक ऐसी थाली कि कभी कभी हमारे घर में ऐसा टाइम आता है ना कि फ्रिज में बस कुछ ऐसी सब्जियाँ बची हैं जो घर में हर कोई पसंद नहीं करता है। जैसे कि आज मेरे पास में तुरई थी, तो छील के एक दिन पहले ही रख दिया था उसको मैंने। और शिमला मिर्ची एक दिन पहले मंगा ही ली थी ऑनलाइन से, जो चीज़ एंड पनीर फ्रैंकी बनाई थी मैंने, तो आधे किलो के करीब आ गई थी। तो ये सब सब्जियां क्या है, किसी में जैसे आप मिक्स करके बनाओ तो भी लोग ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। और शिमला मिर्च ऐसा है कि जैसे चाउमीन वगैरह में डाल दो तो चलो खप जाती है, बट उसको आज एकदम ही डिफरेंट वेरिएशन में मैं बनाऊंगी। और जो इन सब्जियों को पसंद नहीं करते हैं वो भी आपसे मांग के खाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं डेली बेसिस की थाली में। और यहाँ नहाते वक्त धो ली थी ये तोशक की खोली, थोड़ी गंदी भी हो गई थी, और एक पिलो कवर ये धो लिया था। तो मशीन तो मेरे घर पे रोज़ ही चलती है, बट वीक में कुछ 3 से 4 दिन ऐसा होता ही है कि नहाते वक्त कुछ कपड़े मुझे धोने ही होते हैं। तो बस सारा काम हो गया, ब्रेकफास्ट एंड ऑल। और यहाँ आ गई हूँ किचन में। तो 2 बड़ी प्याज मैंने ली है और नहाने जाने से पहले ये सारा ही डब्बा फुल करती हूँ प्याज का, कि जो लगेगा बाकी बाद में काम आ जाएगा। तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है फ्रिज में, मुझे कमेंट सेक्शन में आया था, एयरटाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं। तो 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 बड़ी प्याज, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, ज़रा सा पानी, उसको पीस लूँगी। और ये तुरई है आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा ही है, तो उसको थोड़े बड़े पीसेज में कट कर रही हूँ। और शिमला मिर्ची और ये 2 आलू डाल के ये एक अलग सब्जी बनाऊँगी। और मसाला दोनों का एक ही साथ में कर रही हूँ मैं। तो ये बिल्कुल ही पूरी एक ख़राब निकल गई, तो ये तो चलिए वेस्ट चली गई है। और बस सब्जियाँ काट के और मैं धो लूँगी, उसके बाद में चढ़ाऊँगी ये वाली सब्जियां। तो थाली आप देखिएगा बड़ी मज़ेदार लगेगी। इसके साथ आप पराठे भी बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल ही रोटी बनाई थी, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा ही रोज़ रोज़ पराठा सही भी नहीं रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है, नॉर्मल ठीक है। तो बस चावल तो हमारे यहाँ रोज़ ही बनते हैं, क्योंकि हमारा एस्ट्रो दोनों टाइम चावल खाता है। और दाल भी बना ली थी, फ्रैंकी बनाई थी, तो फिर शाम के टाइम पे फिर दाल रोटी ही चल गई थी। तो वो दाल भी थोड़ी रखी हुई है, तो इसलिए लिक्विड अगर लगेगा किसी को लिक्विड फॉर्म में तो वो दाल हो जाएगी। और यहाँ आप देख लीजिए, ये मतलब सिर्फ रायता फैलाता है घर में, पूरा रजाई चद्दर नीचे गिरा के आराम से सो रहा है। नहाया है आज, तो आंचल ने इसको नहलाया है और नहाने के बाद में उसको आती है नींद। तो यहाँ सब कुछ गिरा के आराम से लेटा हुआ है। ये देख कितना ज़्यादा शरीर है, शकल देख तो इसकी, कुछ नहीं किया है इसने,
सब रजाई चद्दर सब गिरा के आराम से बैठा हुआ है। देखो कैसे राजा महाराजा की तरह, शक्ल देखो इसकी। और यहाँ आ गए थे प्रदीप मामा, हालांकि मैंने बोला भी नहीं था, तो अपनी मर्ज़ी से ही मेरे लिए चौचौड़ी बना के लेकर आए थे जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने तो फ़िलहाल वही लंच में खाया था। तो वही मैं थैंक्स बोल रही थी कि देखो यही अपनापन होता है कि मैंने बोला भी नहीं मगर उनको पता है मन से कि रचना पसंद करती है। तो मेरे लिए पूरा साग सब्जी वगैरह सारा ले के रात में नुका के रखा उन्होंने और बना के लेकर के आए। और ये विवेक है, आपने कई बार देखा होगा बट इसको वीडियो में आने में बहुत शर्म लगती है। आजकल इसने अपनी मूंछ भी उड़ा रखी है तो इसका फेस थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो इसलिए वीडियो में अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा था। और बस यहाँ पे प्रदीप मामा थोड़ी देर बैठे ही थे, पानी पी के उसके बाद वो भी चले गए। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है कढ़ाई और एक साइड में चढ़ाया है छोटा वाला कुकर। तो दोनों में ही सरसों का तेल मैंने डाला है थोड़ा। और मैं कह रही थी ना कि इसको नींद आ रही है, तो देखिए एट लास्ट ये सो ही गया था वहीं पे। रजाई नहीं छोड़ी है, वो थोड़ी फिसलनी टाइप की है तो उसको अच्छी लग रही थी सोने में। और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और दोनों के लिए ही हाफ़ हाफ़ मसाला मैंने किया है। तो थोड़ा सा मसाला डाल के और इसको हल्का सा भून लूँगी। और फिर यहाँ पे ये तेल गरम हो गया है तो 2 तेज़पत्ता डाले हैं मैंने एंड बाकी का जो मसाला है वो इसमें डाल रही हूँ। तो मसाला मैं बहुत ज़्यादा भूनूंगी नहीं, जैसे ही मैंने डाला है मसाला बस साथ के साथ ही मैंने इसमें आलू और शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी काटी थी वो डाल दूंगी। तो ये इसी के साथ में भुनेगी और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। साथ में ही मैंने नमक को बैलेंस कर दिया है। बस इसको चला के अभी छोड़ दूंगी क्योंकि सब्ज़ी का भी पानी है और मसाले का भी पानी है, तो दोनों ही रिलीज़ होगा, बाद में फिर भून लेंगे इनको। और ये मसाला भुन गया है तो ऑयल बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं दिखाई देगा साइड से क्योंकि काफ़ी कम ऑयल डाला है मैंने। तो इसमें बस तुरई डाल दी है और हिसाब से डाल रही हूँ नमक। और आप चाहें तो और थोड़े अच्छे कलर के लिए इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। चाहें तो आप चने जो भिगो के रखते हैं वो डाल सकते हैं। एंड आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, चने की दाल को सब्ज़ी बनाने से 1 घंटे पहले भिगो के थोड़ी सी रख दीजिए और इसके साथ ही डाल के 2 से 3 सीटी लगा दीजिए तो वो भी अच्छी बनती है। फ़िलहाल मैंने सिर्फ और सिर्फ तुरई ही बनाई है और इसको मैंने चेक किया है तो काफ़ी पानी सब्ज़ी का अभी सूख गया है, तो मैं और एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डाल रही हूँ। स्लो कर दी थी गैस एंड बाकी जितना भी अभी किचन में फैला हुआ था वो सारा हटा के क्लीन किया है। सब्जियां थोड़ी फ्रिज में लगा दी हैं और यहाँ पे बस मैंने 3 सीटी इसमें लगाई है तो तुरई एकदम रेडी है बनके। बस इसमें कोई गरम मसाला नहीं, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और ये बहुत अच्छी लगती है। ये रोटी के साथ साथ चावल में भी बहुत अच्छी लगती है। फ़िलहाल मैंने तो रोटी ही बनाई थी। और एक बार अब इसको चेक कर लेते हैं तो वो आलू की शक्ल ही बता रही है कि वो अच्छी तरीके से गल गया है, फिर भी एक बार कट करके मैंने चेक कर लिया था। तो बस मुझे ऐसी सूखी सूखी ही सब्ज़ी थोड़ी चाहिए थी क्योंकि मेरे पास फ्रिज में दाल भी रखी हुई है, किसी को अगर लगे तो वो ले सकते हैं। बाकी रोटी में तो ये सब अच्छा ही लगेगा। तो आलू अच्छे से गल गए थे और डाल दिया है हरा धनिया, तो दोनों ही सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। फिर मैंने बनाई है फटाफट रोटियाँ और मैंने घी लगा के सर्व किया था। आप चाहें तो प्लेन ही खाएं, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में बहुत ये चीज़ आती है कि आप खाने में भी डाल रहे हो फिर रोटी में भी घी लगा रहे हो। तो अपना अपना घर का खाने पीने का तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी आदत होती है। और हाँ ऑफ कोर्स सबसे पहले मेन चीज़ है कि अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। बट घी एक ऐसी चीज़ है जो गुड फैट में आता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में 1 से 1.5 चम्मच आप एवरीडे खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो थोड़ा वेज खाना और वो भी इस तरीके की सब्जियां जो ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता है, तो फिर रोटियों में थोड़ा घी वगैरह लगा दो या पराठे सेक दो, तो वो सब क्या है सब्जियां काम में भी आ जाती हैं और सारे के सारे जो घर में मेंबर्स हैं तो ईज़िली आराम से खा भी लेते हैं। तो फिर स्मार्टली इसी तरीके से बना के आप हेल्दी फूड अपने फैमिली के लिए खिला सकते हो उनको बना के। तो अब रोटी बन गई है और अब कर लेती हूँ प्लेटिंग।
ये था मेरा स्मार्टली तरीके से बनाया हुआ हेल्दी लंच फॉर माय फैमिली। तो गर्मा गर्म घी की रोटियां हैं एंड गर्मी है तो ऑफ कोर्स आम है, तुरई की सब्ज़ी है, आलू शिमला मिर्ची की मसाले वाली सब्ज़ी और मेरे हाथ का मेरा खुद का बनाया हुआ आम का अचार। तो उम्मीद करती हूँ कि थाली आपको पसंद आई होगी। तो बस उसके बाद मैं देख रही थी कि थोड़े बादल गरज रहे थे, तो ऐसा ही लग रहा था कि बारिश होगी, बट उसके बाद फिर से धूप निकल आई। तो मैंने सोचा कि चलो लगा देती हूँ मशीन, और इसके बाद फिर मैंने जाके तब फिर मैंने रेस्ट किया है। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ रेसिपी एंड वीडियो दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।